हाय फ्रेंड, आपके केसीसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ कैन। ठीक, अब देखिए यूज ऑफ कैन। ठीक, यूज ऑफ कैन। अब कैन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? सकता। क्या कहते हैं? सकता। सकता, सकता है, सकती है, सकते हो, ये सब आए तो हम कैन लगा देंगे। ठीक, वाक्य के अंत में अगर सकता है, सकती है, सकते हो आदि शब्द आते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस में होता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो काम चल रहा है। ठीक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक काम चल रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक, अब देखिए कैन के कुछ नियम, मतलब अनुवाद करने के लिए कुछ नियम होता है, तो उस नियम को आइए देखते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव में जब हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद प्लस कैन लिख देंगे। ठीक, कैन लिख दिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अदर। ठीक, अदर हो गया। ठीक, अदर हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं। क्या? सेंटेंस। तो देखिए जैसे सेंटेंस हो गया, वह स्कूल जा सकता है। वह स्कूल जा सकता है। देखिए नियम में क्या दिया गया है? नियम देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वह। ठीक, तो वह को हम लिखेंगे ही। ठीक, ही हो गया। अब उसके बाद देखिए कैन दिया गया है। ठीक, कैन है तो कैन लिख लेते हैं। कैन हो गया। अब उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? जाना, तो गो लिख लेंगे। ठीक, गो हो गया। अब उसके बाद अदर में क्या है? स्कूल। स्कूल लिख लेते हैं। ठीक, स्कूल। ठीक, ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, वह स्कूल जा सकता है। ही कैन गो स्कूल। ठीक, अब देखिए दूसरा सेंटेंस जैसे ले लेते हैं। वे स्नान कर सकते हैं। वे स्नान कर सकते हैं। तो देखिए वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। दे, उसके बाद कैन, दे कैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बॉथ। बॉथ हो गया। उसके बाद देखिए अदर में क्या है? कुछ नहीं। अब अदर में कुछ नहीं है तो देखिए दे कैन बॉथ। ठीक, ये दूसरा सेंटेंस भी हो गया। अब देखिए अब निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं आए। ठीक, तो देखिए तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो कुछ यहाँ नियम भी चेंज होगा। ठीक, तो नियम बदलते हैं। जैसे कुछ नहीं करना, तो कैन के बाद नॉट लगा देंगे।
ठीक, कैन के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर, यही सब रहेगा। ठीक, तो देखिए जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे राम आम नहीं खा सकता है। राम आम नहीं खा सकता है। तो देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, राम हो गया। ठीक, राम हो गया। उसके बाद कैन दिया है तो कैन लिख लेते हैं, कैन हो गया। उसके बाद नॉट, तो यहाँ नहीं भी है तो नॉट लिख लेते हैं, नॉट हो गया। अब क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या होगी, खाना, तो ईट होता है तो ईट लिख लेते हैं, ईट लिख लिए। अब उसके बाद अदर में क्या दिया गया है, मैंगो, मतलब आम दिया गया है। देखिए यहाँ द मैंगो हो जाएगा, द मैंगो। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या है, अब देखिए जैसे कोई दूसरा वाक्य हो गया, हम रोज स्कूल नहीं आ सकते हैं। हम रोज स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो देखिए हम की इंग्लिश हो जाएगी बी, उसके बाद कैन, वी कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक, हम रोज स्कूल नहीं आ सकते हैं, वी कैन नॉट कम टू स्कूल। अब देखिए अदर में यहाँ है रोज, तो डेली भी लिख लेंगे। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ डेली। ठीक, ये सेंटेंस एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव में। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ वाक्य क्या से शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे वाक्य क्या से शुरू हो जाते हैं, और कहीं कहीं वाक्य में बीच में क्यों आ जाता है। ठीक, तो देखिए हम दोनों एक बार लिख दे रहे हैं, जैसे हो गया क्या हम आज्ञा नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस जिसमें बीच में आता है, तो दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, वे मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान सकते हैं। ठीक, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क का। ठीक, तो देखिए यहाँ रूल भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर क्या से वाक्य शुरू हो, तो देखिए क्या लिखेंगे, कैन, कैन लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर बीच में आए, जैसे बीच में आ जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके बाद कैन, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए हम इस नियम पर पहला अनुवाद करते हैं। जैसे हो गया क्या हम
क्या हम आज्ञा नहीं मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ कैन लिख लेते हैं, कैन सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बी, कैन बी। अब नॉट है तो यहाँ देखिए नहीं है ना, तो हम नॉट लिख लेते हैं। अगर देखिए वाक्य में नहीं ना आए तो उसमें नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर वाक्य में नहीं ना आए तो हम नहीं नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आज्ञा ओबे, ओबे हो गया। अब उसके बाद देखिए अदर में क्या दिया गया है, क्या हम आज्ञा नहीं मान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अदर में देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया गया, ठीक। तो देखिए कैन बी नॉट ओबे, क्या हम आज्ञा नहीं मान सकते हैं, ठीक। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, वे मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब जो यहाँ बीच में दिया है उसकी मीनिंग या उसकी इंग्लिश, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होगी वाई, वाई हो गया। उसके बाद कैन दिया गया है, वाई कैन, वाई कैन। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, देखिए यहाँ वे भी है मेरी, ठीक। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो, क्या काम किया जा रहा हो। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, वे मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान सकते हैं। तो मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान सकते हैं, इसमें किसका काम होगा वे, ठीक। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया वे। तो देखिए वे की इंग्लिश हो गई दे, वाई कैन दे, दे। उसके बाद देखिए क्या हो गया वाई कैन दे। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है नॉट, तो देखिए यहाँ नॉट है नहीं है, वाक्य में है तो यहाँ नॉट लिख लेते हैं, ठीक, नॉट हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आज्ञा ओबे, ओबे हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है अदर, अदर में क्या है मेरी आज्ञा मतलब मेरी, तो यहाँ अदर इसको नहीं ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट ध्यान देना, ठीक। तो मेरी माय, ठीक। जब आई ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो माय हो जाता है, ठीक। ये आपका देखिए आज कैन कंप्लीट हो गया। अगर देखिए कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो इसमें तो आप कमेंट में कहिए, आपको एक बार अच्छे तरीके से फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक। देखिए ये आज हो गया, एक बार देखिए आपको मैं सारे नियम लिखवा दे रहा हूँ, ठीक। सारे नियम लिखवा दे रहा हूँ, 4 नियम बताए, चारों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे पहला नियम हमने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट कैन, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, ठीक। उसके बाद दूसरा निगेटिव वाला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। उसके बाद तीसरा था सबसे पहले कैन, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर।
उसके बाद देखिए हमने क्या बताया है कि अगर वाक्य में क्या, क्यों, कब कहीं भी आए तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर इन क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, धन्यवाद।